Please don't go by color of my shirt. What we witnessed in the markets today is worst weekly fall in last 6 months. I am R. Mohit Kumar. Let's dive deep and understand what exactly happened in the markets today through a post-market analysis. Let's start with Nifty first. तो निफ्टी पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर पिवट पॉइंट 24,953 के लेवल्स पर था। तो हमने कल एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। वन वॉज 2 दिन पहले किया था डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, एंड येस्टरडे वी इंट्रोड्यूस्ड स्पीडिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। तो आप अगर आज देखें तो पिवट पॉइंट से तो बहुत नीचे कामकाज हुआ, लेकिन ये स्पीडिंग ट्रेंड लाइन विच इज दिस लाइन, आप ध्यान से देखिए, यहां तक भी प्राइस नहीं आ पाया। तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ वीकनेस वी विटनेस इन द मार्केट्स टुडे। तो एक बारी अगर रीटेस्ट भी होता अगर इस डाउन ट्रेंड लाइन का, तो वी वुड हैव सेड समथिंग एल्स, बट देन प्राइस एक्शन वाज सो वीक कि यहाँ पर तो बिल्कुल दोबारा से प्राइस लौट कर नहीं आया और लोअर लोस ही बनाता चला गया। तो व्हाट हैपेंड, पिवट के टूटने के बाद सपोर्ट 1 टूटा, कुछ देर ट्रेडिंग के बाद अल्टीमेटली सपोर्ट 2 भी टूटा और क्लोज बहुत नीचे आया है सपोर्ट 2 के, right? So this is what happened in the Nifty. I mean, IT index was also down, TCS was down, right? So this happened in the broader market index Nifty. अब बात करते हैं निफ्टी बैंक में क्या हुआ। तो निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी स्पीड ट्रेंड लाइन, स्पीड डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो हम कंसेप्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक बारी रीटेस्ट भी नहीं हो रहा है इस स्पीडिंग लाइन का। तो व्हाट हैपेंड, यहाँ पर पिवट पॉइंट 55,052 के आसपास था। तो पिवट से तो काफी नीचे शुरुआत हुई, ये स्पीडिंग ट्रेंड लाइन के नीचे काफी कामकाज हुआ। एक रे ऑफ होप थी कल, क्योंकि यहाँ पर कोइंसाइड कर रहे थे ब्लैक लाइन और सपोर्ट्स भी यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन व्हाट अल्टीमेटली हैपेंड वाज, ये ब्लैक लाइन अब निफ्टी का तो बहुत पहले टूट चुका था, अब निफ्टी बैंक का भी ये लाइन इन दी सैंड, ब्लैक लाइन, दिस वन, ये भी चला गया है। तो दिस वाज द लास्ट होप फॉर द मार्केट्स। तो यहाँ पर ये भी अब टूट गया है लेवल, एंड सपोर्ट 1 के जाने के बाद सपोर्ट 2 भी टूटा और बहुत ही नीचे कामकाज फिर हो पाया इस इंडेक्स में। तो दिस इज व्हाट ट्रांसपायर्ड, इट वाज अ स्पाइरल इफेक्ट, lot of FII foreign selling is happening into the markets, and yes, IT index is also down, broader market indices are making lower lows, made lower lows in the entire week. So this was what transpired today in the markets. अब बात करते हैं कि अब नेक्स्ट वीक में हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस मार्केट से, क्योंकि इट वाज लाइक आई सेड, ये 6 मंथ्स का वर्स्ट क्लोज है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट। नेक्स्ट वीक के लिए अगर बात करें, निफ्टी से शुरू करते हैं। तो निफ्टी पर अगर आप आपकी स्क्रीन पर देखें तो ये हेड एंड शोल्डर, जो बड़ा हेड एंड शोल्डर हम आइडेंटिफाई करके लाए हैं आपके लिए, इसका ये प्ले आउट आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी हो चुका है। अगर यहाँ पर इस मूवमेंट को, इस हेड से नेकलाइन की तरफ अगर आप इस मूवमेंट को क्लोन करें, यहाँ पर ये जो पिवट पॉइंट तक आ रहा है बाय डिफॉल्ट, तो अगर आप इसको इफ यू जस्ट प्रोजेक्ट इट फ्रॉम हेड टू नेकलाइन, ये ऑलरेडी प्राइस एक्शन तो इसके नीचे भी जा चुका है, राइट? तो ये हेड एंड शोल्डर इतना ब्रॉडेंड और बड़े होराइजन पर ये बना था और ये प्ले आउट आज के सेशन पर हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मार्केट एटलीस्ट ये स्पीड डाउन ट्रेंड लाइन को भी टच नहीं कर पा रहा है। तो जब तक ये नहीं होता तब तक तो टोन बियरिश ही है मार्केट्स में। लेकिन अब नेक्स्ट वीक मंडे को क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो अब निफ्टी पे पिवट पॉइंट को, निफ्टी पर पिवट पॉइंट को अगर आप देखें तो 24,717 लेवल्स के आसपास शिफ्ट हो चुका है। और यहाँ पर पिवट पॉइंट, अगर अगेन पिवट पॉइंट फिर से रिस्पेक्ट नहीं होता, ये स्पीडी ट्रेंड लाइन फिर से यहाँ पर कोई इसको यहाँ पर प्राइस एक्शन नहीं होता है इस लाइन तक भी, तो वी आर इन फॉर
क्रूशल सपोर्ट्स, जो सपोर्ट 1 और 2 आप नोट कर सकते हैं, वो प्ले आउट हो सकते हैं और मार्केट नीचे और गिर सकता है। लेकिन पिवट पॉइंट क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर एक डैश अगर बनाना चाहता है बाजार इस पिवट पॉइंट को क्रॉस करके और एटलीस्ट इस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन तक आकर, तो देन यू कुड हैव रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टेंस 1 और 2 मे बी एट प्लेट उस सिनेरियो में। लेकिन अभी तो न्यूज़ फ्लो इतना नेगेटिव है। अभी आईटी इंडेक्स वाज गोइंग डाउन, इट डिड वेंट डाउन टुडे आल्सो, बट टुडे फार्मा वेंट डाउन बिकॉज वहां पर भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा बन चुका था मार्केट्स में। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है एवरी डे एंड समथिंग न्यू इज कमिंग अप रिलेटिंग टू टैरिफ एंड ट्रेड सेटअप विच इज़ देयर इन द ग्लोबल सिनेरियो, तो बहुत ही क्रूशल होगा ये देखना कि उस दिन पर कैसा मूड और माहौल है आगे कुछ भी समीकरण समझने के लिए। तो लेकिन बस इतना ही पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि ये बड़ा सा पैटर्न आज फुली प्ले हो गया और बल्कि उसके नीचे भी काफी कामकाज अब हो चुका है। नाउ सम सैनिटी मस्ट रिटर्न टू द मार्केट्स और थोड़ा सा एक्शन उस तरह से होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में भी ये जो ट्रिपल टॉप आपको दिख रहे हैं, इसको भी हमने प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी है, तो इसका भी तो टारगेट यहाँ पर ऑलमोस्ट आ ही चुका है। बट अब प्रॉब्लम वही है कि स्पीड ट्रेंड लाइन तक भी प्राइस एक्शन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर अब पिवट पॉइंट 54,532 के लेवल्स पर है, क्योंकि एफआईआईज का बहुत बड़ा सेल नंबर रोज आ रहा है। तो अगर ये फिर से कंटिन्यू रहता है अगले वीक में भी, तो और अगर पिवट ये क्रूशल रिस्पेक्ट नहीं होता तो सपोर्ट्स कुड बी एट प्ले, तो आप सपोर्ट्स नोट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर कुछ सैनिटी लौटती है तो पिवट पॉइंट अगर रिस्पेक्टेड रहेगा, ये स्पीडी ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस एक्शन निकलेगा, तो रेजिस्टेंसेस आप नोट कर सकते हैं। ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा वीक सेटअप है अभी तो मार्केट के लिए। निफ्टी बैंक फिर भी थोड़ा सा बेटर परफॉर्मर है, लेकिन आज तो परसेंटेज वाइज निफ्टी से ज़्यादा गिरावट है, बट स्टिल निफ्टी बैंक इज दैट इंडेक्स जो आगे दिशा निर्धारित कर सकता है निफ्टी के लिए भी, इसमें वो क्षमता है, राइट। तो यहाँ पर भी एक्शन बहुत क्रूशल होगा देखना कि किस तरह से यहाँ पर मंडे को न्यूज़ फ्लो है, किस तरह से ग्लोबल सेटअप इज काइंड ऑफ पैनिंग आउट, और क्या एफआईआई की सेलिंग अब क्या कंट्रोल होगी, तो ये देखना होगा। रुपी फॉल इज गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू दैट। तो ये सारी चीज़ों को देखकर ही आगे कोई समीकरण बनाना पड़ेगा। लेट्स होप मंडे से some sanity returns to the market and we take our chart studies from there.